नमो नमः। बृहत्तरी समागम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभिनंदन एवं वंदन है। मैं जय हिंद सर। आज सी टेट सी टेट का जो संस्कृत भाषा का जो पैसेज होता है, आज मैं कई वीडियो बनाकर आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप जानते हैं कि सी टेट के कई वीडियो में आज एक नया वीडियो जो 2021 30/12/2021 को ये हुआ था सी टेट दिसंबर वाला, उसी का आज एक छोटा पैसेज लेकर आया हूँ मित्रों। आज उसी को आज एनालिसिस करेंगे, बताएंगे सी टेट का जो पैसेज कैसे हल किया जा रहा है, उससे क्या क्या पूछा जाता है, पैसेज की क्या प्रोसेस होती है, वही सब बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि बृहत्तरी समागम चैनल को अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर करिए। ये दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशं पठित्वा अष्ट प्रश्नानां समुचितानि उत्तराणि उपयुक्त विकल्प चित्वा देयानि। यानी निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर अष्ट प्रश्नानां आठ प्रश्नों का समुचित उत्तर उपयुक्त विकल्प को चुनना होगा। दिया है पैसेज, एक छोटी सी कहानी इसकी है कि एकदा 10 बालका स्नाय नदीयम आगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पे गए। ते नदी जले चीरम स्नानन अकुर्वम। उसने नदी के जल यानी उसके अंदर जाकर उसने कपड़े उतार कर स्नान किए। तत्ते तीर्थवा पारम गतवान। यानी नहाते समय उसने तैर कर नदी को पार कर रहे थे। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णः। यानी उनमें से उसमें एक नायक था। तब अपि सर्वे बालकाम नदी, यानी नायक के छोड़कर बाकी सभी लोग नदी को तैर रहे थे, नदी को पार कर रहे थे। तदा कश्चित् बालकः अगणयत् एकः द्वय त्रय चत्वार पंच षट् सप्त अष्ट नौ इति। यानी तदा जब उस बालकों में गणना करने लगा, नायक उसका गणना करा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बालक थे। सह स्वयं न गणयत। उसने सबको गणता था लेकिन अपने आप को काउंटिंग नहीं करता, अपने आप को उसने 9 ही बता रहे थे, तो 10, लेकिन जो अपने आप को नहीं गिन रहा था। अतः स औदत 9 एव संति। यानी उसने देखा 9 ही बालक हैं। दशम न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत। यानी अपने आप को बालकों में नहीं गणना कर रहा था, नहीं गिन रहा था। तदा अपि न एव आसन। यानी वर्तमान में उसको 9 ही दिखाई देते थे। फिर दिया कि अतः ते निश्चय अकुर्वन् यतः दशम नद्यां मग्नम। यानी 9 बालक हैं, यानी 10वां वाला उसमें क्या कहता, ते निश्चय ही अकुर्वन। यानी 10वां बालक नदी में मग्न हो गया, यानी डूब गया, नदी में डूब गया। ते दुखिता तुष्णीम अतिष्ठन। यानी उन सब एक तो कम होने के कारण उसने दुखी हो गया। तदा कश्चित् पथिक अत्र आगच्छत्। यानी तदा जब वहाँ उस समय वहाँ कश्चित् पथिक, एक पथिक जा रहा था। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा पृच्छत्। यानी वह बालकों को दुखित देखकर पूछा, बालका, हे बालका, यानी बहुवचन संबोधन का है, हे बालका। यानी इसमें दिया विस्मयादक बोधक चिन्ह है ना, ये यानी ये बालका यानी संबोधन का, हे बालक, इस्माकम तुम दुखेश कारणम। यानी तुम सब क्यों, किस दुख के कारण चिंतित हो, तो क्या तुम्हारे दुख क्या है। तो बालका नाम नायक अकथयत। बालकों में जो नायक था उसने बोला, वयम 10 बालका स्नातुम आगता। यानी हम लोग 10 बालक थे, बाल स्नान करने आए थे। इदानीम नव एवं अस्म एक नद्यां मग्न थी। हम लोगों में से 10 में थे, एक जल में डूब गया, मग्न हो गया, यानी 9 ही बचे हुए हैं। इसके बाद फिर आता है पथिक तान गणयत तत्र 10 बालका एवं आसन 9 नायक। यानी पथिक ने तान उनमें काउंटिंग करके 10 बालका, उसने देखा कि 10 बालक हैं। सह नायकम अधिसत्वम बालका नाय गणयानी। तुम जो गिन रहे हो उसमें से एक अपने आप को नहीं गिन रहे।
सह तू 9 बालकान एव अगणयत, यानी तुम में से 9 बालक तो हैं लेकिन अपने आप को नहीं गिने। तदा पथिक अवदत दसम तमी त्वम असीति, यानी जब पथिक ने उन 10 को गिन गिन कर बताया तो सब कहे ठीक है, यानी तब 10 दिखाई देने लगे। तत् श्रुत्वा प्रशिष्टया भूत्वा सर्वे गृहम आगच्छन्, यानी तब उसकी बातें सुनकर सभी लोग खुश हुए। भूतवा यानी सभी लोग अपने अपने घर चले। कहानी इसकी यही थी कि नदी में 10 बालक गए थे नहाने, इसमें अपने आप को कोई गिन नहीं रहा था। इससे सवाल पूछा है बालका किम कर्तुम नदी में अगच्छ, यानी बालक नदी में क्या करने गए थे। तो सभी लोग जानते हैं कि नदी में सब स्नान करने लिए गए थे, यानी क्वेश्चन नंबर इसका स्नातुम पहला वाला राइट सही हो गया। फिर इसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन चलेंगे। दिया बालकस्य गणना नद्या आगत्याम बालका नाम संख्या क आसीत, यानी बालकस्य बालकों में गणना करते नदी आगत्य बालका नाम संख्या गणना नद्या, यानी नदी में डूबने कारण बालक उसमें वर्तमान में कितने दिखाई दे रहे थे, तो 9 ही बालक थे उसमें 9। फिर दिया है कि गणनांतरम बालका किम निश्चयम अकुर्यम, यानी गणना करने में बालक निश्चय क्या करा, तो दसम नद्या मग्नम, दसम कूतचित्रलुप्तम, दसम मकरेण भक्षितम, दसम मार्गम व्यसरण, यानी 10वां जो बालक क्या हुआ था नदी में मग्न यानी डूब गया था। यानी इस क्वेश्चन का आंसर नंबर पहला वाला से है कि दसम नद्या मग्नम। फिर चले बालका नाम चिंता केन निवारित, बालकों के चिंता कौन निवारण करता है, तो दिया नायकेन गुरुड़ा पथिकेन दसम बालकेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पथिकेन, यानी तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे मित्रों इसी तरह छोटे छोटे कहानी को लेकर मैं बार बार आऊँगा। पथिका बालका नाम गणितुम कम आदेश बालकेशु एवं बालकम बालकेशु द्वितीयम बालकम नायकम मार्गे अगच्छतम अकमि नहीं मार्ग अगच्छतम कम अपि अन्यम कथम, यानी पथिक ने सबको यानी नायक अपने आप को नहीं गिनना था ना, तो इसमें आपका नायकों को छोड़ दे रहा था, ये इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखितेषु अव्यय पदम किम तत् खट संति तुष्णीम, इसमें संति शब्द आपका अव्यय पद होता है, अव्यय होता है। फिर दिया है उत्तीर्ण पदे क कृदंत कृदंत विधंते, इसमें आप जानते हैं ना इसमें अण प्रत्यय हो जाएगा, इसमें आपका उत्तीर्ण में अण प्रत्यय इसमें लगाया गया है। कहाँ गया आपका अण कृदंत नहीं कृदंत कहा ना, सॉरी तद्धि तो कहा नहीं, इसमें इसका जो उत्तीर्ण पद है कृदंत पद विद्यंत विद्यते, यानी इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन से कत प्रत्यय जिसको अक्त प्रत्यय कहते हैं, यानी इसको ऐसे कहते हैं आधा क त, इसका शेष त ही बचता है, त को हम ड़ में चेंज करते हैं, नूर अषाढ़ भ्याम सूत्र आता है। फिर इसके बाद है पंचन प्रातिपदिकस पुलिंग प्रथमा बहुवचने रूपम भविष्यति, पंचा पंच पंचान प्रथम प्रातिपदिक यानी पंचा, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। फिर बस इसके लिए आज के लिए मित्रों इतने ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपसे गुजारिश है रिक्वेस्ट है कि बृहत्तरी समागम चैनल को अधिक से लाइक तथा अपने मित्रों में शेयर करिए। आज के लिए इतने ही मित्रों, नमो नमः।